हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर 15 है 15। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में लेफ़्ट किया था। तो हम बेसिकली परचेज़ ऑर्डर फॉर्म पे काम कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी इस सीरीज़ की तो मैंने 14 वीडियोस अपलोड की हुई हैं इसी चैनल पे, और वो आप देख सकते हैं। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक को क्लिक करके। तो चले आज की वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है ये वीडियो, तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा शायद VBA कोडिंग करने में, और थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए। और अगर आपने वाकई सीखना है तो आप एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। मुझे पता है कई लोग स्किप करते हैं आगे 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 आगे। चलो जैसे आपको सही लगता है वैसे आप देख लो। मेरा काम है इल्म को बांटना, आपका काम है सीखना, अगर आपने सीखना है तो चलें। आज की वीडियो में हम काम करेंगे इन ट्रांजिट, रिसीव्ड और बैक ऑर्डर बटन के पीछे। लेकिन आज की वीडियो में काम करने से पहले कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहली बात ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये सप्लायर रेफरेंस, ये फील्ड पहले नहीं थी तो मैंने अभी ऐड की है, और ये मैं इसका पर्पज़ भी बताऊँगा आपको कि क्या पर्पज़ है। और दूसरा, कुछ करेक्शन करनी है इन 3 बटन्स के पीछे जो मैंने कोडिंग की थी। करेक्शन क्या करनी है तो चले हम देखते हैं। अप्रूव बटन के पीछे सबसे पहले तो करेक्शन ये मैंने ऑलरेडी की हुई है। स्टेटस इसका पहले मैंने 2 कंडीशंस लगाई थी यहाँ पे, PO क्रिएटेड और रिजेक्टेड। तो ये मैंने रिजेक्टेड हटा दिया है, PO क्रिएटेड। और अप्रूव्ड अगर ऑलरेडी है तो फिर एरर देना चाहिए कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा करेक्शन करना था, वो कर लिया मैंने। चले अब हम चलते हैं इन ट्रांजिट। अब इन ट्रांजिट बटन के पीछे कोडिंग करने से पहले कुछ लॉजिक्स हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। लॉजिक्स ये हैं, सबसे पहली लॉजिक है कि पहली बात तो ये है कि ये फॉर्म एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, इस फॉर्म का जो इस पर्टिकुलर स्टेज का जो स्टेटस है, वो स्टेटस चेक क्या है, वो अगर स्टॉक ऑर्डर पे है तो फिर ही ट्रांजिट हो सकेगा, राइट। बाय द वे, इन ट्रांजिट का क्या मतलब है इस स्टेज का? इन ट्रांजिट का मतलब ये है कि अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है सप्लायर को, और सप्लायर ने आपको नोटिफिकेशन भेजा है कि जी वी कंफर्म योर ऑर्डर एंड योर ऑर्डर हैज़ बीन डिस्पैच्ड। आपको ईमेल आएगी, मैसेज आएगा, फैक्स आएगी, फैक्स का तो ज़माना चला गया, ईमेल आएगी कि जी हमने आपका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है सो एंड सो डेट को, और आपको सो एंड सो डेट तक मिल जाएगा। आजकल अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी करें तो आपको वो मैसेज आता है सर्विस प्रोवाइडर का कि जी आपका ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है। तो तब आपने उस PO का जो ऑर्डर है, जो स्टेटस है, उसको इन ट्रांजिट में कन्वर्ट करना है ताकि इन्वेंट्री प्रॉपरली मैनेज हो सके, ठीक है। सो इसकी कंडीशन ये है कि स्टॉक ऑन ऑर्डर होगा तो ही इन ट्रांजिट होना चाहिए, अदरवाइज इन ट्रांजिट जो बटन है वो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। तो चले हम चलते हैं इवेंट टैब में। ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर। आपको पता है सबसे पहले मैं कोड एरर हैंडलिंग का कोड पकड़ूंगा। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉजिक्स लगाएंगे। सो इफ इज नल मी डॉट PO line ID डॉट वैल्यू is equal to true, then do cmd dot beep message box this action cannot be performed as no PO record has been selected. Okay,
कॉमा VB क्रिटिकल कॉमा इंफॉर्मेशन, ये हेडर है। उसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ यार, else if me डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर तो स्टेटस क्या है, इक्वल टू नहीं, अगर SOO स्टेटस नहीं है तो फिर ये बटन एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। अगर लॉजिकली देखें तो अगर स्टॉक ऑर्डर पे है तो तब ही आप इन ट्रांजिट कर सकते हो, राइट। आपने ऑर्डर प्लेस किया है, आपको नोटिफिकेशन आया, फिर आप उसको इन ट्रांजिट करो, तो इट्स अ लॉजिकल स्टेप। सो अगर स्टॉक ऑन ऑर्डर नहीं है, उसके अलावा कोई भी स्टेटस है, तो ये बटन एरर देना चाहिए, ठीक है। to cmd.beep message box, this action cannot be performed, simple, performed, that's it, information, okay। next, अगर तो ऑलरेडी स्टॉक इन ट्रांजिट स्टेटस है, अगर तो ये स्टेटस ऑलरेडी स्टॉक इन ट्रांजिट है, तो फिर भी एरर दे दो कि भाई साहब ऑलरेडी स्टॉक इन ट्रांजिट है और कितनी बार करना है, आप समझ रहे ना बात को। सो इस बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और SIT सिट मतलब स्टॉक इन ट्रांजिट, तो ये शॉर्टकट है। This action cannot be performed as the status is already marked as in transit, ठीक है भाई, oops गलती हो गई, ओके ठीक है जी। सो ऑलरेडी स्टेटस जो है वो इन ट्रांजिट है, तो लिहाजा ये एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। एल्स अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर क्या होना चाहिए, फिर डेफिनेटली जो स्टेटस है वो चेंज हो जाना चाहिए, किसमें, स्टॉक इन ट्रांजिट में। मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू SIT स्टॉक इन ट्रांजिट, मी डॉट स्टेटस स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। सो हमारा काम खत्म हो चुका है? नहीं, अगर आपको याद हो तो हम एक और काम करते हैं, वो ये कि यूजर एक्टिविटी टेबल में हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो इस टेबल में डेटा रिकॉर्ड करना है, एक्टिविटी जो यूजर ने लॉग की है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्ड सेट्स, ठीक है। डिम एक्टिविटी एज रिकॉर्ड सेट, और यहाँ पे आके हम डिक्लेयर करेंगे सेट एक्टिविटी इज इक्वल टू करंट tb डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, ओके। और यहाँ पे यूजर एक्टिविटी, ये टेबल का नाम है, उसको हम वैल्यू दें यूजर एक्टिविटी। उसके बाद उप्स कहाँ पे भाई, कहाँ पे जा रहे हो, उसके बाद एक्टिविटी डॉट एड न्यू, ओके। एक्टिविटी डॉट एड न्यू, तो किस में नई एक्टिविटी रिकॉर्ड इस टेबल में एंटर करना है, एक्टिविटी का रिकॉर्ड, और सबसे पहला कॉलम है लोकेशन आईडी। सो एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क लोकेशन, उप्स क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो रही है। लोकेशन आईडी इज इक्वल टू मी डॉट लोकेशन आईडी। सो बेसिकली इस फील्ड में हमने लोकेशन आईडी रेप्लिकेट किया है, कहाँ से लिए वैल्यू, इस फॉर्म से, ये फील्ड है लोकेशन आईडी, यहाँ से हमने वैल्यू ली है, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क, नेक्स्ट कौन सी फील्ड है, एक्शन टाइप।
सो एक्शन टाइप, क्या एक्शन टाइप है? PO स्टेटस चेंज्ड, ठीक है, ये एक्शन टाइप है। उसके बाद REF DOC रेफरेंस डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू मी डॉट नेम। उसके बाद रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क REF DOC NUM इज इक्वल टू मी डॉट PO लाइन ID डॉट वैल्यू। या डॉट वैल्यू भी इधर ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन is equal to user has changed PO status to stock in transit। ये थोड़ा सा weird लग रहा है तो इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। थोड़ी सी कैपिटलाइजेशन इसमें आनी चाहिए, ठीक है। उप्स, माइक्रोफोन आवाज़ तो नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट क्या फील्ड है? एक्शन ऑन। सो ये भी हमने एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क एक्शन ऑन इज इक्वल टू नाउ एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क नेक्स्ट फील्ड एक्शनड बाय इज इक्वल टू फॉर्म्स मेन LBL name dot caption। ओके, एक्टिविटी डॉट अपडेट। ऑलराइट, उसके बाद do cmd dot save, do cmd dot beep message box, the PO status has been changed to stock in transit। VB information and if okay, ऑलराइट, तो ये हो गया। सॉरी, मैं साथ साथ चाय भी पी रहा हूँ, सो आई होप दैट यू गाइस डोंट माइंड मी सिपिंग टी। ओके, सो स्टॉक इन ट्रांजिट भी हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है ये सबसे बड़ा काम है इस पे करने वाला। ये अब रेडी हो जाओ, पकल अप, सीट बेल्ट बांध लो, काफ़ी टाइम लगेगा इसके ऊपर। रिसीव्ड बटन के पीछे कोडिंग करनी है। अब रिसीव बटन के पीछे जब कोडिंग करनी है तो कुछ लॉजिक्स लगानी है। पहली लॉजिक तो आपको पता ही है कि जी अगर तो ये फॉर्म खाली है, कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं है, सो एरर दो। अगर ऑलरेडी GRN है, GRN मतलब गुड्स रिसिप्ट नोटिफिकेशन, तो फिर ऑलरेडी है तो एरर दो। अगर रिसीव क्वांटिटी, सप्लाई रेफरेंस, इन दोनों में से कोई फील्ड खाली है तो एरर दो। ये जब लॉजिक्स चेक हो जाएंगे उसके बाद एल्स के बाद हम लॉजिक लगाएंगे। अगर रिसीव क्वांटिटी कम है ऑर्डर क्वांटिटी से, सो स्टेटस चेंज होना चाहिए किसमें? पार्शियल GRN के, मतलब 8 पीस ऑर्डर किए थे, 7 हमें मिले एज एन एग्जांपल। अगर ऐसा भी हो सकता है कि 8 पीस आपने ऑर्डर किए थे, 9 आ गए, मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया सप्लायर की तरफ से गलती से। सो आप उसको फेंकोगे तो नहीं ना, आप उसको स्टॉक में ले लोगे, बट आप उसका स्टेटस जो है उसको आप मेंशन करोगे एक्सेस स्टॉक, क्योंकि आप एक्स्ट्रा स्टॉक ले रहे हो। अपनी मर्जी से नहीं, सप्लायर ने भेजा है, मजबूरी से लेना पड़ रहा है, वो आप डेफिनेटली सप्लायर को नोटिफाई करेंगे कि भाई आपने एक्स्ट्रा 1 पीस भेज दिया है, व्हाटसोएवर। उसके बाद तीसरा जो सिनेरियो, उसमें रिसीव क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है, तो फिर इसका स्टेटस क्या होना चाहिए वो। अच्छा, ये तो खाली हम स्टेटस की बात कर रहे हैं ना, स्टेटस क्या चेंज होगा, अपडेट होगा सिनेरियो के हिसाब से, लेकिन इसके साथ साथ
दो टेबल अपडेट्स होंगे, एक तो यूजर एक्टिविटी, दूसरा अकाउंट्स पेएबल टेबल। ये वाला टेबल भी अपडेट होगा। अच्छा, मैं अकाउंट्स की बात करने से पहले ज़रूर ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भाई मैं कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं हूँ, कोई मुझे इन डेप्थ नॉलेज नहीं है अकाउंट्स का। हाँ, बेसिक नॉलेज मुझे ज़रूर है, मुझे अकाउंट्स पेएबल, मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल का ज़रूर पता है। उसके हिसाब से मैंने अपने दिमाग में जो मुझे आया है वो मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। अगर आप अकाउंटेंट हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं या आपको पता है कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट की अकाउंटिंग कैसे होती है, तो प्लीज़ आप इग्नोर करो मेरी इस स्ट्रक्चर को और अपने आप से खुद के लिए स्ट्रक्चर बनाओ। मेरा वीडियो बनाने का आइडिया ये है कि मैं आपको आइडियाज़ दे सकूं, आपको मैं बता सकूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप अचीव कर सकते हो। सो ये मेरा मकसद है वीडियो में डेमोस्ट्रेशन करने का। सो मैंने सोचा मैं आपको पहले बता दूं, ऐसा ना हो कि कमेंट्स में आगे बताएंगे ये तो आपने सब गलत बनाया है अकाउंटिंग का। तो भाई मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता, जितना पता है उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सो दो टेबल अपडेट होंगे रिसीव बटन के क्लिक करने से, ठीक है। एडिशनल दो टेबल, वो ये हैं यूजर एक्टिविटी और अकाउंट्स पेएबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसलिए मैंने कहा है बकल अप, क्योंकि ये बड़ा प्रोसेस है और इसमें मैं कॉपी पेस्ट भी मारूंगा कोडिंग को, आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए। इवेंट टैब में गया, डॉट 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 कोड बिल्डर, डबल क्लिक, ठीक है। तो पहला कॉपी पेस्ट मारते हैं एरर हैंडलिंग कोड पे। ऑलराइट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या करना है, पहले वही लॉजिक, इफ इज नल मी डॉट स्टेटस, और नो भाई स्टेटस नहीं है यार, पीओ लाइन id डॉट वैल्यू is equal to true, then to cmd dot beep message box, this action cannot be performed as no PO record has been selected. Okay, will be critical information. All right, else if me dot status dot value is not stock on order. So stock on order is a must condition that needs to be checked at least. उससे क्या होगा, नहीं, in transit, sorry, in transit. So if it is not in transit तो फिर error देगा। पहले आपने ऑर्डर प्लेस किया और वो ऑर्डर इन ट्रांजिट में चेंज हुआ, सप्लायर ने जब आपको नोटिफिकेशन भेजा, इन ट्रांजिट से अब आपके पास पहुंच गया। तो इट्स अ लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल स्टेप्स हैं, ठीक है। सो आपकी कंडीशन जो चेक करनी है आपने, अगर SIT नहीं है देन ये कॉपी कर लेता हूँ आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए। दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक और कंडीशन है, अगर तो ऑलरेडी स्टेटस जो है वो GRN है, तो फिर भाई एरर आना चाहिए कि भाई साहब ये GRN बाय द वे इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ गुड्स रिसिप्ट नोटिफिकेशन। ओके, नाउ उसके बाद ये दो फील्ड्स भी खाली नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इसकी भी लॉजिक लगाते हैं। सो else if is null me dot receive quantity, RECQTY receive quantity dot value is equal to true, then please provide
the received quantity to proceed further. Me dot rec qty dot set focus. ओके, दूसरी फील्ड हमें क्या एम्प्टी नहीं चाहिए, वो है सप्लायर रेफरेंस नंबर। सप्लायर रेफरेंस नंबर, जब भी सप्लायर आपको सामान भेजेगा तो डेफिनेटली इनवॉइस साथ में होगी या कोई डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू शिपिंग नोटिफिकेशन भी हो सकता है। सो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सप्लायर भेजेगा, वो डॉक्यूमेंट का नंबर आपने एज ए रेफरेंस ऐड करना है इधर, ताकि अकाउंटिंग के लिए टैली किया जा सके कि इस पीओ ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट ये इतनी क्वांटिटी ऑर्डर की थी और इस नंबर जो डॉक्यूमेंट नंबर है इसके अगेंस्ट सप्लायर ने इतना सामान भेजा, लिहाजा हमने सप्लायर को इतने पैसे भेज रहे हैं। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया हो। ओके, सो उसके बाद इसी को मैं कॉपी करता हूँ आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए। सो सप्लायर रेफरेंस, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, सप्लायर आईडी नहीं है भाई। ओके, मैंने ऑलरेडी कोड किया लेकिन सप्लायर आईडी नहीं है, सप्लायर रेफरेंस, ठीक है। ये प्लीज प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट नंबर against which the stock has been received। ठीक है, अगर तो ये सारी फॉल्स हैं कंडीशंस, तो फिर इसका जो स्टेटस है वो चेक होना चाहिए, सॉरी जो रिसीव क्वांटिटी वो चेक होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, अगर तो रिसीव क्वांटिटी इज लेस देन ऑर्डर क्वांटिटी तो फिर पार्शियल जीआरएन स्टेटस होना चाहिए। अगर रिसीव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन ऑर्डर क्वांटिटी तो फिर एक्सेस जीआरएन होना चाहिए। अगर रिसीव क्वांटिटी इज इक्वल टू सेम इज इक्वल टू ऑर्डर क्वांटिटी तो फिर जीआरएन होना चाहिए स्टेटस। और ना कि सिर्फ स्टेटस की हम बात कर रहे हैं, ये दो टेबल्स भी अपडेट होंगे, और ये दो टेबल अपडेट होंगे किन चीज़ों का इस्तेमाल करके, जान गए आप, रिकॉर्ड सेट्स, ठीक है। एल्स, तो चले अब हम चलते हैं। इफ me dot receive quantity dot value is less than me dot order quantity, नहीं भाई, me dot order quantity dot value, then अगर receive quantity less है order quantity से, फिर क्या होना चाहिए, फिर सिंपली me dot status dot value is equal to partial grn, me dot status date dot value is equal to now। चले अब हमने जो टेबल अपडेट करनी है ये दोनों, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले यूज़र एक्टिविटी वाला टेबल, ठीक है, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल्स का dim response, नहीं, qty check dim activity as record set, ठीक है। उसके लिए ये हो गया क्रिएट टू, कमेंट दे देता हूँ, टू ऐड record in user activity table. Okay, so set, ये हम इधर बाहर कर लेते हैं. set activity is equal to current db dot open record set, और record set simply is the table name. So टेबल का नाम होगा user activity. ठीक है, user activity. Okay, now activity dot add new.
सो क्या ऐड करना है वो अब हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को बताना है। सबसे पहले लोकेशन आईडी, एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क लोकेशन आईडी इज इक्वल टू मी डॉट लोकेशन आईडी। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? आई थिंक नहीं। अगर आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी है रिकॉर्ड सेट्स के बारे में या जो स्टेप अभी मैं कर रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियो नंबर 8, 9, 10 इस सीरीज़ की आप देखें, 11 भी शायद, उसमें मैंने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि आप रिकॉर्ड सेट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्शन टाइप, एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क एक्शन टाइप इज इक्वल टू गुड्स रिसीव्ड। ठीक है, एक्टिविटी इक्वल टू रेफरेंस डॉक्यूमेंट, एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क रेफरेंस डॉक्यूमेंट इक्वल टू मी डॉट नेम। सो ये फॉर्म का नेम जिस पे काम कर रहे हैं वो ही कैप्चर हो जाएगा इस फील्ड में। फिर रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर, एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क REFDOCNUM इज इक्वल टू मी डॉट PO लाइन ID। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, यूजर हैज partially received stock। यही हो रहा है ना इसमें। एक्शन ऑन, एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क एक्शन ऑन इज इक्वल टू नाउ, एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क एक्शन बाय क्या होगा, फॉर्म्स, मेन फॉर्म LBL नेम डॉट कैप्शन, ये फील्ड का नाम है, एक्टिविटी डॉट अपडेट। फिर उसके बाद ओके ये हो गया। सो अब हमने ऐड कर लिया रिकॉर्ड और अपडेट कर लिया इस टेबल को, यूज़र एक्टिविटी। चले अब हम चलते हैं अकाउंट्स पेएबल टेबल में, इसमें भी हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे और इसमें भी रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करेंगे। सो मैं इसका भी वेरिएबल सेपरेट से क्रिएट करता हूँ, डिम अकाउंट्स पेएबल AP एज रिकॉर्ड सेट। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करते हैं, सेट AP इज इक्वल टू करंट DB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। और इसका मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, ये ना हो के प्रॉब्लम हो जाएगा अकाउंट्स पेएबल। ओके, क्योंकि नाम बिल्कुल टेबल का करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। ओके, सो अब इसमें ये ले लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल टेबल। ऑलराइट, अब क्योंकि ये नया टेबल है जिसमें हम रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा हर फील्ड के बारे में। ठीक है, सो प्लीज़ पे अटेंशन, थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि मैं अगले जो 2 सेट ऑफ कोड ब्लॉक होंगे ना, मैं उनमें पेस्ट करने वाला हूँ। पहले मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं पेस्ट करूंगा, तो आप प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनें। सबसे पहली फील्ड है क्रिएटेड ऑन। सो हम AP डॉट एड न्यू। ठीक है, AP एक्सक्लेमेशन मार्क क्रिएटेड ऑन नाउ। सो जिस टाइम जिस स्टेट पे क्रिएट हो रहा है वही रिकॉर्ड होगा। लोकेशन ID AP एक्सक्लेमेशन मार्क लोकेशन ID इज इक्वल टू मी डॉट लोकेशन ID। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट सेंटर, AP एक्सक्लेमेशन मार्क कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर हम लेंगे मेन फॉर्म से। अगर मैं मेन फॉर्म में जाऊं तो ये वाली जो एम्प्टी लेबल है, ये है LBL CC कॉस्ट सेंटर। ठीक है, उसके बाद हमें कौन सी फील्ड चाहिए, बेनिफिशियरी टाइप।
सप्लायर है, एम्प्लॉई है, कौन सा है बेनिफिशियरी। सो बेनिफिशियरी टाइप सप्लायर, ठीक है। फिर बेनिफिशियरी आईडी, सो एपी बेनिफिशियरी आईडी। अब बेनिफिशियरी आईडी लेने के लिए हमें सप्लायर, क्योंकि हम सप्लायर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो सप्लायर कॉम्बो बॉक्स को टारगेट करना पड़ेगा और उसकी जो आईडी है वो 0 नंबर कॉलम में पड़ी हुई है, तो वो हमने उठानी है और इस टेबल में फेंकनी है। एक्सक्यूज मी डॉट सप्लायर आईडी डॉट कॉलम 0। तो 0 कॉलम में ये सप्लायर आईडी पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे पेएबल टाइप, क्रेडिट है, कैश है, क्या है। सो एपी एक्सक्लेमेशन मार्क पेएबल टाइप इज इक्वल टू, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कैश है, क्रेडिट है, कस्टमर और सॉरी सप्लायर, वो हमें इस कॉम्बो बॉक्स में जो वैल्यूज पड़ी हैं, अगर मैं डेटा टैब में जाऊं, डॉट 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 क्यूरी में आ गए हम। सो ये मैंने ऐड की थी पेमेंट मेथड और पेमेंट टर्म्स। सो अगर मैं रन करूंगा तो पेमेंट मेथड क्रेडिट है और पेमेंट टर्म्स 10 दिन है। सो ये हमें फील्ड, ये हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो ये इस कॉम्बो बॉक्स के कौन से कॉलम में पड़ी है, 0 1 2 3, कॉलम नंबर 3 में ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, इसके कॉलम में। सो मी डॉट सप्लायर आईडी डॉट कॉलम 3। उसके बाद अकाउंट पेएबल के बाद कौन सी वैल्यू आ जाती है, डॉक्यूमेंट टाइप। सो ये तो सिंपली मी डॉट नेम, ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर, सो एपी एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक्यूमेंट नंबर इज इक्वल टू मी डॉट पीओ लाइन आईडी। उसके बाद रेफरेंस नंबर, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, रेफरेंस नंबर कौन सा है, ये जो सप्लायर का रेफरेंस नंबर है, याद है ना, जो फील्ड मैंने नई ऐड की है ये वाली, इसमें रेफरेंस नंबर देना है, सप्लायर रेफरेंस नंबर, ओके। उसके बाद कौन सी फील्ड है, टोटल पेएबल, कितने पैसे देने हैं, एपी एक्सक्लेमेशन मार्क टोटल पेएबल इज इक्वल टू। अच्छा, अब इस सिचुएशन में हमने जितना स्टॉक ऑर्डर किया था उससे कम हमें रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम इधर फार्मूला लगाएंगे, वो ये है कि यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रिसीव क्वांटिटी। तो जितनी भी क्वांटिटी हमें रिसीव हुई है मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, वो वैल्यू हमने उठानी है और इस फील्ड में ऐड कर देनी है। मी डॉट यूनिट प्राइस डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मी डॉट रिसीव क्वांटिटी डॉट वैल्यू, ठीक है। तो जितनी भी क्वांटिटी रिसीव हुई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्राइस के साथ, हमें पता चलेगा टोटल पेएबल कितना है, ओके। नेक्स्ट है ड्यू डेट, एपी एक्सक्लेमेशन मार्क ड्यू डेट इज इक्वल टू, अब हमें कैसे पता चलेगा ड्यू डेट के कब पैसे देने हैं, वेल वो भी इसी फील्ड से पता चल जाएगा, सप्लायर कॉम्बो बॉक्स। अगर मैं इधर जाऊं तो आप देखिए पेमेंट टर्म, ठीक है, पेमेंट टर्म्स, यहाँ पे हमने ये फील्ड का जो वैल्यू वो कॉपी करनी, 0 1 2 3 4, तो 4 नंबर कॉलम है उसकी हमने वैल्यू कॉपी करनी है सप्लायर कॉम्बो बॉक्स से। सो मी डॉट सप्लायर आईडी डॉट कॉलम और 4 नंबर, ठीक है, ओके, प्लस नाउ। सो बेसिकली ड्यू डेट क्या है कि आज हमने स्टॉक रिसीव किया है, तो आज से लेके अगले 10 दिन तक 10 दिन ऐड करेंगे तो जो डेट बनती है वो हमारी ड्यू डेट बनेगी, मतलब तब हमने पैसे देने हैं सप्लायर को, हमारी जो पेमेंट टर्म्स कंडीशंस हैं उसके हिसाब से। तो इसलिए सप्लायर आईडी डॉट कॉलम 4 कॉलम 4 में क्या पड़ा हुआ है,
हमारी पेमेंट टर्म कंडीशन पड़ी है जो हमारे सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्लस नाउ यानी आज से लेके सप्लायर आईडी की जो टर्म्स कंडीशन है उसके हिसाब से 10 दिन ऐड हो गए। सो ये इधर हमने फार्मूला लगाया। उसके बाद आ जाएगा पेड अमाउंट बैलेंस पेड ऑन अपडेटेड बाय, ये बाद में अपडेट होगी ये फील्ड्स। अभी हमने स्टेटस और स्टेटस डेट पकड़ना है, ठीक है। एपी स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस क्या होगा, न्यू एपी न्यू अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। एपी एक्सक्लेमेशन मार्क स्टेटस डेट इज इक्वल टू नाउ, ऑलराइट। इसको भी हमने एपी डॉट अपडेट, ओके। सो आप देख सकते हैं कि कितना कोड करना पड़ा है सिर्फ एक इसको असेस करके। सो दैट्स टू मच। अभी हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि अगर रिसीव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन ऑर्डर क्वांटिटी तो फिर क्या होगा, ठीक है। यहां पे आ जाए else if me dot receive quantity is greater than me dot order quantity then, ठीक है। फिर क्या होगा, well फिर me dot status dot value is equal to excess GRN, क्योंकि आप ज्यादा सामान ले रहे हो। me dot status date dot value is equal to now। अब आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए मैं दो काम करने वाला हूँ। पहला, आपको पता है कि हमने यूज़र एक्टिविटी टेबल को भी अपडेट करना है और अकाउंट्स पेएबल को भी अपडेट करना है। सो अब मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा, अगर अभी तक आपको इसका नहीं पता चला तो आप थोड़ी सी ये वीडियो रिवाइंड करें, आप स्टेप्स को दोबारा फॉलो करें जो मैंने यहाँ से लेके कोडिंग की है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे रिकॉर्ड सेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एज ए सेट आपका और मेरा टाइम बचाने के लिए आई विल कॉपी इट। सॉरी गाइस, बट दैट्स हाउ वी शुड डू इट, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। सो स्टेटस होगा एक्सेस GRN और स्टेटस डेट अपडेट हो जाएगी। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये गुड्स रिसिप्ट है, मी डॉट नेम, ओके, यूजर हैज रिसीव्ड स्टॉक एक्सेस क्वांटिटी, ओके। बस ये चेंज करना पड़ेगा, बाकी एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए। तीसरी जो सिचुएशन है, एल्स इफ मी डॉट रिसीव क्वांटिटी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट ऑर्डर क्वांटिटी डॉट वैल्यू, देन अगर तो सेम है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू नॉट वैलिडेशन वैल्यू is equal to GRN me dot status date dot value is equal to now। अब फिर मैं वही सेम कोड जो रिकॉर्ड सेट का है इन दो टेबल में ऐड करने के लिए रिकॉर्ड, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ इधर, ठीक है। सो इसमें थोड़ी सी चेंज होगी, गुड्स रिसिप्ट, ओके, यूजर हैज fully received, user has received stock fully। anyway आप वर्डिंग चेंज कर लेना, fully थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट चलेगा। और ये हमने एग्जैक्टली सेम रखना है। यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, नहीं बल्कि सही है, ठीक है। यूनिट प्राइस, रिसीव क्वांटिटी, दैट्स इट, ओके। अच्छा, ये करने के बाद एक स्टेप तो मैं भूल ही गया हूं, मैसेज बॉक्स भी तो देना है। to cmd.save
to cmd.beep message box. The PO status has been changed to partial GRN. मैसेज बॉक्स तो जरूरी है ना सर. VB information. Okay. So इसको कॉपी कर लेते हैं. ये है पार्शियल GRN का पार्शियल GRN, और फिर ये है एक्सेस GRN, और ये होगा सिंपल GRN. GRN का मतलब है कि स्टॉक रिसीव हो चुका है. ओके, ऑल राइट. सो डिबग, सेव. फाइनली कितना बड़ा कोड, कितना ज़्यादा कोड करना पड़ा है रिसीव बटन के पीछे. एनीवे, अगर ऑटोमेट करनी है चीज़ें तो ये सब तो करना पड़ेगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बटन. तो फिर उसके बाद टेस्टिंग भी करनी है इसकी. सो नेक्स्ट बटन है जी बैक ऑर्डर. बैक ऑर्डर का मतलब है कि अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है सप्लायर के पास भी, तो फिर वो सप्लायर आपको बता देगा, आपने फिर उसको बैक ऑर्डर मार्क करना है. ओके, सो अभी इसके पीछे भी कोडिंग करते हैं. सेम लॉजिक्स होंगी. ऑलराइट, एरर हैंडलिंग, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और if is null me dot PO line dot value is equal to true, then do cmd dot beep message box. This action cannot be performed as the PO record has not been selected. Okay. All right, VB critical information. उसके बाद अगर ऑलरेडी बैक ऑर्डर है तो फिर भी एरर देना चाहिए. else if me dot status dot value is equal to BO is back order, ठीक है. then to cmd dot beep message box, the PO has already been marked as back order. Okay, VB critical information. Else me dot status dot value is equal to PO. me dot status date dot value is equal to now. अभी क्या करना है, यूजर एक्टिविटी टेबल अपडेट करना है. डेफिनेटली इसको नहीं भूलना. उसके लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे टीम एक्टिविटी एज रिकॉर्ड सेट. उसके बाद यहाँ पे आके सेट एक्टिविटी इज इक्वल टू करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट. कौन सा रिकॉर्ड सेट है वो भी हमें बताना है, और रिकॉर्ड सेट का नाम है यूजर एक्टिविटी. चलें, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ. ओके, आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए. अगेन, अगर अभी तक आपने नहीं सीखा तो अब मैंने पूरा डिटेल में ये बताया हुआ है, और इस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप दोबारा देख सकते हैं वो वीडियोस. me dot location id,
इसमें भी चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा वियर्ड है। ओके, सो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद $2cmd.save, $2cmd.peep message box, the PO status has been changed to back order. Okay, VB critical, oops, information by VB information. उसके बाद NDIF। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। PO back ordered. User has changed PO status to back order। बाकी सब सही रहेगा। ऑलराइट, लो जी, थैंकफुली कोडिंग तो हो चुकी है। अभी हम थोड़ा सा इसको टेस्ट करते हैं कि काम करता भी है कि नहीं। अच्छा, टेस्ट करने से पहले अगर मैं फॉर्म व्यू में जाऊं तो देखिए परचेज ऑर्डर्स ये बटन है। अगली वीडियो में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। एक और फॉर्म है जिसको हमने, इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो फॉर्म ओपन होगा, लेकिन अभी टेस्ट करने के लिए मैं एक जुगाड़ लगाता हूँ। वो ये है कि टेम्परेरीली इसके पीछे कोड करता हूँ ताकि ये PO फॉर्म ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। सो चलते हैं, इस बटन को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं। So else if me.btn3.caption is equal to purchase orders, then 2cmd.open form, कौन सा फॉर्म है? PO। राइट, सो सिंपली ये वाला फॉर्म ओपन कर लेते हैं। चलो जी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ टेस्टिंग करते हैं अभी। लेट्स सी। ओके, फॉर्म ओपन हो गया। PO टाइप, स्टैंडर्ड परचेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग मोबाइल। बूम, बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, आप देख सकते हैं। सप्लायर हमने सेलेक्ट कर लिया। ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स से 10 पीसेस ऑर्डर किए हैं। सेव। ओके, परचेज ऑर्डर हैज बीन क्रिएटेड, वेल डन। नेक्स्ट प्रोसेस, अप्रूव या रिजेक्ट। तो चलिए अप्रूव करते हैं। द परचेज ऑर्डर हैज बीन अप्रूव्ड, वेल डन। अप्रूव करने के बाद ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है ना। सो प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर हैज बीन प्लेस टू द सप्लायर, वेल डन। तो आप देख सकते हैं इस वक्त स्टेटस SOO है, in transit. This action cannot be performed as the order already marked as नहीं भाई, so ये क्या हुआ? Okay, let's go back to the coding. Expected था, error तो आना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100% बिल्कुल करेक्ट हो। अरे यार, ये मैंने गलत किया इधर। इज इक्वल टू भैया, इक्वल टू। ओके, ये गलती हुई थी। एनीवे, लेट्स गो बैक, लॉग ऑन। Boom, boom, boom. All right. Okay, PO has been changed to PO status has been changed to stock in transit. Well done. SIT हो गया। अब receive quantity. Okay, please provide the quantity. All right. 7 पीस हमने रिसीव किए। अब क्लिक करता हूँ, क्या बोलता है? Please provide the document number against which the stock has been received. So ये हमारा डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, डमी नंबर है। अब अगर तुम्हारा कोड ठीक है
तो फिर तो ये स्टेटस चेंज होना चाहिए पार्शियल GRN, और जो हमारे जो यूज़र एक्टिविटी टेबल है और क्या कहते हैं हमारा जो टेबल है अकाउंट्स पेबल, वो भी अपडेट हो जाना चाहिए. लेट्स सी, आई एम नर्वस बट लेट्स क्लिक. आहा, इट वर्कड. चले इसको भी टेस्ट कर ले. व्हाट? नहीं, ये बैक ऑर्डर नहीं होना चाहिए भाई, बैक ऑर्डर नहीं होना चाहिए. ओके, अच्छा हो गया, इसको भी क्लिक करके टेस्ट कर लिया. बैक ऑर्डर. ओके, क्या लॉजिक्स लगाई हैं? ऑफ कोर्स होगा भाई. एल्स इफ me dot status dot value is not बैक ऑर्डर के लिए लॉजिक क्या है? ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, ठीक है ना. इज नॉट SOO, देन to cmd dot beep message box, this action cannot be performed. Simple as that. ओके, सो ये हमने मिस कर दी थी, इसलिए तो पहले तो जाता हूँ मैं PO टेबल में और इसको मैं चेंज करता हूँ पार्शियल GRN. ये हमारा एक्चुअल जो स्टेटस था. अब चलते हैं अकाउंट्स पेबल. ये बात देखें जी, हमारा जो रिकॉर्ड है वो कैप्चर हो चुका है. लोकेशन ID, कॉस्ट सेंटर क्यों नहीं हुआ? व्हाई नॉट? चेक करता हूँ. सप्लायर, बेनिफिशियरी, ID, क्रेडिट, PO, डॉक्यूमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर, टोटल पेएबल. देखिए 7000 आया ना, क्योंकि हमने 7 पीस रिसीव किए हैं. 1000 का एक पीस है तो 1000 × 7 7000 आ गई. और ड्यू डेट देख लें, ऑटोमेटिकली 9 फरवरी आ गई है. ये है पावर VBA की, देख रहे हैं ना आप. ये है पावर पर्टिकुलरली रिकॉर्ड सेट के. लव इट. ओके, ये देखते हैं कॉस्ट सेंटर क्यों नहीं आया भाई. लेट्स सी. PO डिज़ाइन व्यू रिसीव्ड, और यहाँ पे हम आएंगे. इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने फॉर्म का तो रेफरेंस दिया ही नहीं है. सो हाउ इट विल कम डॉट कैप्शन. ठीक है, सो ये सब करेक्शन कर देते हैं. ओह यार, क्या हो गया भाई. ओके, दैट्स इट भाई. आई एम ग्लैड. खुशी पता किस बात की हो रही है? खुशी इस बात की हो रही है कि सिर्फ 2 या 3 छोटे एरर आए हैं बस टेस्टिंग में, बाकी सब सही परफेक्ट तरीके से काम हुआ. सो आई एम वेरी हैप्पी. कभी कभी ऐसा होता है कि कोड करें तो आपका कोड पहले इंस्टेंस में मतलब काम करना शुरू हो जाए. सो अभी ये भी सही काम कर रहा है. ओके, सो ये थी जी आज की वीडियो. आपने, उम्मीद करता हूँ, कुछ सीखा होगा. अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. चैनल को सपोर्ट करते रहें, दूसरों के साथ भी शेयर करें जिनको आपको लगता है कि उनको फ़ायदा हो सकता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वही गुड स्टफ. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें. बाय बाय.